अब आगे देखो, यहाँ पे लिखा है ना कि इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, GRAVITI ये दिया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या सीखा है, आपने सीखा कि V इक्वल टू यू प्लस AT सीखा। सेकंड क्या सीखा, S इक्वल टू UT प्लस का क्या हाफ AT स्क्वायर सीखा। और फिर थर्ड आपने क्या सीखा, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2AS सीखा। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी दिया है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका एक्सेलरेशन है उसको हम G की तरीके से ट्रीट करेंगे, S जो है उसको हम हाइट की तरीके से ट्रीट करेंगे, बाकी U V ये सब आपका वैसे ही रहेगा। बस यहाँ पर ये देखना होता है कि मतलब आपका एक्सेलरेट अबव अर्थ हो रहा या फिर आपका बिलो अर्थ या फिर ऑन द अर्थ हो रहा। कहने का मतलब कि अगर मान के चलिए कि बॉडी जब हम लोग इस तरीके का यूज़ करते हैं अगर इक्वेशन, तो यहाँ पे ऐसा मोशन होता है। अगर आप देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, कहने का मतलब कि बॉडी ये देखिए ये आपका बी हो गया, यानी कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपकी v, यहाँ पे टाइम आपका 0, जब यहाँ पहुँचा तो आपका t हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो एक्सेलरेशन आपका a हो गया। लेकिन जब आप ग्रेविटी के अंतर्गत देखेंगे तो आपका जो मोशन होगा इस तरीके से होगा, यानी कि जो a होगा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का g होगा, और या फिर यहाँ पे इस तरीके का होगा तो a आपका क्या होगा, प्लस में g होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, फर्स्ट अगर हम थोड़ा सा बात करें तो v इक्वल टू क्या होगा, अगर आपका इस सिचुएशन में होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर आप देखें तो u माइनस का gt हो जाएगा, और ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। सेकंड आप देखेंगे चूंकि हाइट के लिए है तो यहाँ h लिख लेंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा ut माइनस का हाफ, यहाँ पे कितना gt स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ आप देखेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और माइनस का 2gh हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आप इसके लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप देखेंगे ये इसके लिए और ये आपका इसके लिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस gt हो जाएगा, और यहाँ पे h इक्वल टू ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का यहाँ पे कितना 2gh हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं करना, केवल ये दो पैरामीटर हम लोग को यूज करना है। बस यहाँ पे ये आपका मान के चलिए कि हमने अर्थ सरफेस ले लिया, क्या ले लिया, अर्थ सरफेस ले लिया। हाँ, ये आपका अर्थ सरफेस अगर आप देखें, ठीक, इधर से भी आपका अर्थ सरफेस और इधर से, यहाँ पे अर्थ सरफेस से अबव जा रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन द अर्थ सरफेस अगर आप देखेंगे तो जब अबव होगा तो a इक्वल माइनस जी होगा, और यहाँ पर भी इधर अगर देखेंगे तो a इक्वल टू प्लस जी। अगर यहीं हम बिलो द अर्थ सरफेस देखेंगे तब भी बेटा a इक्वल टू कितना, माइनस जी ही आपका होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी तरीके से थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा दिया हुआ है, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन दिया है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग ए स्मूथ, यहाँ पे क्या दिया हुआ, इंक्लाइंड, यहाँ पे आपका प्लेन दिया हुआ। ठीक है ना, ये आपका दिया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अभी तक आपने देखा कि हमने हॉरिजॉन्टल के लिए सीखा और वर्टिकल में सीखा, वर्टिकल में डाउनवर्ड और अपवर्ड सीखा। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन देखेंगे, मतलब कि कोई बॉडी है मूव कर रही है और एंगल के साथ अगर आपकी मूव कर रही है। ठीक है ना, तो मान के चलिए कि अगर हम लोग देखें, जैसे मान लिया हमने ये पॉइंट ए ले लिया, ठीक, और फिर उसके बाद में हमने ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हमारी बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है ना। तो यहाँ पे मान के चलिए देखिए आपका इस तरीके से मूव कर रही है और ये पॉइंट आपका बी हो गया, यहाँ पे आपकी पहुँच गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मैच कर देंगे।
तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, मतलब किसी एंगल पे आपका होगा, ठीक है ना। तो ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, अबव भी हो सकता है, मतलब आपका इंक्लाइंड भी हो सकता है और आपका डिप्रेस भी हो सकता है, अगर आप देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग का आपका ऐसे हो जाएगा। अब देखो मान के चलो कि हमने ये पॉइंट ले लिया कि हमारी बॉडी यहाँ पे है अभी इधर, ठीक है ना। तो अब आप देखिएगा कि ये एंगल थीटा है, अगर हम लोग इसको देखें तो टोटल अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसका क्या, ये बॉडी है, इसका वेट होगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे केवल ग्रेविटी के अंतर्गत देखना, तो हम लोग यहाँ पे जी ले लेंगे, ठीक। अब आप देखेंगे कि ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है ना। अब आप देखोगे ये थीटा है, तो इसके साथ में ये एंगल हमारा क्या हो जाए, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर देंगे। रिजॉल्व करने का मतलब कि एक आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा और एक आपका जो होगा, अगर आप देखेंगे तो हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला अगर आप वैल्यू देखेंगे, देखो ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, और अगर आप देखें तो इसके फ्रंट में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये भी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर के लिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो हमारा कितना निकलता है, हमारा जी साइन थीटा निकलता है। और हॉरिजॉन्टल के लिए अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो हमारा कितना निकलता है, जी कॉस थीटा। अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको मैच कर लीजिएगा, ये देखिए मैच कर दिया, और मैच करने के बाद हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका दोनों साइड में होगा, अगर ये इसके इक्वल होगा, ये आपका इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। और ये आपका जी है, यानी कि अगर आप देखें तो हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा है कि अगर हम आपका चलिए यहाँ पे आर दिया हुआ तो ये हमारा ए और ये हमारा पी, यानी कि आर इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, ये हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए होता है, ठीक है ना। तो अब हम इसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो सीधे हम लोग, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन पता है, तो यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर ले लेंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ सीधे लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे फिगर, अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू फिगर। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे जो बॉडी है ना, ये आपका अप से डाउन आ रही है, अगर आप देखेंगे, लेकिन थीटा एंगल पे आ रही है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ग्रेविटी आपका क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, अगर आप देखेंगे, यानी कि जी आपका क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, ठीक है ना। और इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता ही है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो अगर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो v इक्वल क्या होगा, u हो जाएगा, और a के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, g यूज़ करेंगे, और चूंकि साइन थीटा के साथ है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, g साइन थीटा, और ब्रैकेट में करके बाहर क्या लिख लेंगे, t लिख लेंगे, यानी कि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी, कब कि इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर हम लोग, ये आपका फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से सेकंड आपने सीखा है, क्या सीखा है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे s इक्वल टू, अगर आप देखें, h भी आप यूज़ कर सकते हैं, s भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यू टी हो जाएगा, यहाँ 1/2, एक ही जगह पे आप क्या करोगे, यहाँ पे g, यहाँ साइन थीटा लिख लेंगे, ये आपने लिख लिया, और बाहर कितना हो जाएगा आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से थर्ड वाला देख लेंगे, थर्ड में फिर आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, यानी कि g साइन थीटा कर लेंगे, और बाहर क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आपका ऐसा हम लोग लिख लेंगे, ये आपका इसके लिए हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये हमारा क्या है, ये आपका एक डायरेक्शन के लिए निकल रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए। ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर के लिए निकली, ठीक है ना, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से यही चीज़ अपवर्ड के लिए हो जाए तो जी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर आप समझना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक। इसी तरीके से अगर अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि ये जो है ये आपका अबव हो जाए, मान के चलिए कि इस तरफ आ जाए, तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो फिर उसके लिए अगर आप इक्वेशन निकालोगे तो यहाँ कितना हो जाए, देखो v इक्वल टू यू माइनस, यहाँ पे कितना बेटा, यहाँ पे जी साइन थीटा, और ब्रैकेट में इसको, और बाहर टी लिख लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यू टी हो जाएगा, माइनस का साइन ले लीजिएगा, हाफ, यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे जी, यहाँ साइन थीटा, और ब्रैकेट में बाहर कितना, टी स्क्वायर कर लेंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो वी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2, अब फिर वही साइन थीटा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एस हो जाएगा। तो ये हमारा अपवर्ड के लिए हो गया, इंक्लाइंड प्लेन पे आपका इस डायरेक्शन में हो गया, यानी कि जी आपका क्या हो गया,
माइनस में हो गया। उसके पहले अगर आपने देखा होगा यहाँ पे जो ए है ना वो आपका कितना माइनस का जी होगा। ठीक, इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए आपका है क्या, अगर आप देखें तो ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का जी में चला जाएगा, और यहाँ पे जी एंगल के साथ, इसलिए हम लोग साइन थीटा यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर सेकंड के लिए हम लोग निकालते हैं, मतलब स्मॉल उसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेवल्ड, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है कि बाई एन, यहाँ पे क्या लिखा है ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम, इसके लिए पूछा है ना। तो पर्टिकुलर टाइम इसके लिए अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए देखो क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखोगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मान लिया टी टाइम के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है एस इक्वल टू यू टी। तो देखो टी टाइम के लिए है तो एस टी इक्वल टू यू टी प्लस का कितना हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो टाइम आपका टी है तो इसके लिए ये इक्वेशन हो जाए। मान के चलिए कि टाइम में थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी कि एस क्या हो जाए यहाँ पे बेटा टी माइनस वन हो जाए, तो यहाँ यू क्या हो जाएगा यू, और टी आपका टी माइनस वन हो जाएगा प्लस 1/2, यहाँ पे ए और टी के प्लेस पे कितना कर लेंगे बेटा टी माइनस वन का होल स्क्वायर कर लेंगे। हाँ, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। यानी कि लिखा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि टी टाइम में आपका ये इक्वेशन, टी माइनस में वन में ये आपका इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे एस अगर आप देखेंगे तो एस इक्वल टू, अगर आप देखें जो आपका लार्ज होगा उसको पहले लिख लेंगे, जो शॉर्ट होगा उसको बाद में। तो आप देखेंगे ये आपका टी है, ये टी माइनस वन यानी कि लेस होगा, तो इसको पहले इसको बाद में। तो यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ एस टी हो जाएगी, अब माइनस का साइन यहाँ एस, यहाँ पे बेटा टी माइनस वन हो जाएगा। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी थर्ड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब फिर लिख लेना ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड आपका क्या सेकंड इन इक्वेशन किस में थर्ड में पुट कर देंगे। ठीक, तो जब थर्ड में पुट करोगे यहाँ पे तो आपका क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो कम करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस लिख लिया। अब एस टी के प्लेस पे तो देखो यू टी प्लस का कितना हाफ ए टी स्क्वायर लिख लिया, इधर माइनस का साइन लगाइए और बिग ब्रैकेट में लिखिए यू टी माइनस वन कर लेंगे प्लस का हाफ यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ टी माइनस वन का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। हाँ, तो देखो एस इक्वल टू यहाँ पे आपका यू टी, यहाँ पे करेंगे देखो 1/2, यहाँ पे आपका ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस साइन लगा रहने दो, इसको सॉल्व करें तो यहाँ देखो यू टी हो गया, माइनस का यू हो गया, और यहाँ बेटा करोगे तो देखो 1/2। ठीक, यहाँ ए लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखो टी स्क्वायर आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का कितना 2t हो जाएगा। ये ब्रैकेट करके ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो यहाँ फिर सॉल्व करेंगे, एस इक्वल टू यहाँ यू टी, हाँ, प्लस का यहाँ पे 1/2, यहाँ पे ए टी स्क्वायर हो गया। ठीक, अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो माइनस का यू टी कर लिया, यहाँ करेंगे प्लस का यू हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो माइनस का 1/2। ठीक, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ए, और यहाँ पे कितना हो जाए देखो टी स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2t हो जाएगा। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका लगा हुआ है। ठीक है ना, आप चाहो तो पूरा ओपन करो, ठीक है ना, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है ना, तो अब देखो अगर थोड़ा सा ध्यान दो, देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें तो देखो यहाँ पे देखो 1/2, यहाँ ए टी स्क्वायर किया, यहाँ पे प्लस का u लिखा, और यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 1/2 यहाँ पे ए टी स्क्वायर हो गया और माइनस का बेटा 1/2 यहाँ पे a हो गया। फिर इसके साथ करेंगे तो प्लस का बेटा 1 यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ t लिख लो, और बाई क्या लिख लोगे 2 लिख लोगे। अब आप देखो ये हाफ ए टी स्क्वायर, ये माइनस का, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ एस इक्वल टू अगर आप करेंगे तो क्या होगा u हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका माइनस का 1/2 आपका a है, और यहाँ आप अगर देखोगे तो थोड़ा सा कैंसिल करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया।
है। तो यहाँ पे कितना आया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का आपका कितना आ गया, टी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और सॉल्व करने का मतलब क्या है, आप देखो यहाँ पे क्या करो, ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ए से क्या करना है, मल्टीप्लाई, और ए से डिवाइड, तो फिर यहाँ पे आपका कुछ कॉमन हो जाएगा। तो यानी कि यस इक्वल टू, यहाँ पे देखो यू आप लिखा रहने दो, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको आगे ले लो, देखो यहाँ प्लस का टी ले लो, ठीक, और माइनस का कर लो, 1/2 ए कर लो, लिखा रहने दो। अब देखो यहाँ पे क्या करो, ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। और फिर आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या कर सकते हो, अगर आप देखें तो यहाँ 1/2 कॉमन लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो एस इक्वल टू कितना आएगा, देखो यू, और फिर यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि हमने क्या बाहर लिया, हमको 1/2 यहाँ पे क्या बाहर ले लेंगे, ए बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 बाहर लेंगे तो आपका कितना बचेगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ कितना हुआ, अगर आप देखें तो देखो यहाँ पे कितना दे रहा है, आपका पूरा वैल्यू आपका दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे कितना ये आपका दे रहा है, यानी कि 1/2 ए, मतलब ये कॉमन हो रहा है अगर आप देखोगे, ठीक, इसके प्लेस पे 1 हो जाएगा। लेकिन इधर अगर आप देखें, क्योंकि 1/2, क्योंकि आपका देखें तो यहाँ पे शायद आपका 1/2 ये हो गया। यहाँ पे कितना, अगर थोड़ा सा देखें, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपका ए होगा, ये है ना, ये आपका देखो यहाँ से हम अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। तो कितना हो गया, देखो 1/2 ये आपका हो गया, यहाँ पे प्लस का ये देखो टी ए हो गया, तो यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पे टी ए होगा। अब यहाँ टी ए लिखा, तो यानी कि आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ 2 लिख लो, और यहाँ पे भी आप क्या कर लो, 2 कर लो, ठीक। अब यहाँ से क्या करोगे, जब 1/2 ए कॉमन कर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2t बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा, यानी कि s इक्वल टू यहाँ पे u प्लस का हाफ 2t माइनस 1 आ जाएगा। यानी कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम हो गया। तो ऐसे हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है ना। बस अब लास्ट टॉपिक इसका आप देख लो, यहाँ पे लास्ट टॉपिक क्या है, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी।